समस्त ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से और गिरिराज जी का पूजन किया। 56 भोग 3600 व्यंजन साक्षात रूप से गिरिराज जी ने उनका भोग लगाया। ये ब्रजवासी बड़े भोले हैं। कहने लगे कि अरे कन्हैया, तेरो देवता तो बिल्कुल साक्षात है, और ये देखो दोनों हाथन से ही नहीं, चारों हाथन से, और कितने प्रेम से पाए जा रहे हैं। और हमें तो ऐसा लगे कि ये हमारे लिए कजू छोड़ेगो कि ना। भगवान बोले, अरे ब्रजवासियों, भगवान बिना राग के, बिना प्रेम के, बिना कृपा के भोग लगाते नहीं। और जब भोग लगाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता में जो अनंत सुख हैं उनकी प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान सदैव साक्षात रूप से और रक्षा करते हैं, और यह जीवन धन्य होता है। महात्माओं का ही नहीं, बड़े बड़े ग्रंथों में पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में तो गिरिराज खंड में बहुत ही सुंदर महिमा है गिरिराज जी की, कि जब तक इस भूमंडल पर गिरिराज जी विराजमान हैं तो कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता जो उनकी शरण में जाए। जब मोर और मोरनी आपस में मैथुन करने लगेंगे तब असली कलयुग आएगा। अभी तो ये कलयुग का आभास है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो भगवान की चरण शरण रहते हैं उन पर किसी भी प्रकार से कली का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उनके तो एकमात्र परम धन उन भगवान के चरण होते हैं। और उस चरण रूपी नौका के आश्रय में यह जीव ही नहीं, जीवात्मा भी परम शांति का अनुभव करती है। ये ब्रजवासी अब अपने अपने स्थान को आ गए हैं। आप गिरिराज जी का परिमाण इतना ही नहीं समझना जिस प्रकार दिखता है। जैसे सप्तकोशी परिक्रमा है तो सप्तकोशी ही पर इनका आकार प्रकार नहीं है। इनका जो प्रमाण है वो श्री वृंदावन धाम, आज की दृष्टि से देखें तो वृंदावन और गिरिराज जी में 27 किलोमीटर की दूरी है। गिरिराज जी ये सेंटर है, अर्थात मुखार बिंदु है। एक समय ये था कि गिरिराज जी ने समस्त ब्रजमंडल गिरिराज जी की ही शरण में, अर्थात सब जगह गिरिराज जी के दर्शन होते थे। और समस्त गिरिराज जी की तलहटी में परम पावनी श्री यमुना जी और प्रवाहित होती थी, जिससे इस ब्रजमंडल का जो वातावरण था वो अपने आप में बड़ी दिव्यता को प्राप्त था। आज भी अप्राकृतिक रूप से जो ब्रजमंडल का स्वरूप है वो वही है, लेकिन हमारे जो भौतिक चक्षु हैं या हमारी जो मलिन कामनाएं हैं उनके फलस्वरूप हम उस दिव्य वृंदावन का, दिव्य गिरिराज जी के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। जिसके सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज यदि प्रदूषण का क्रम देखा जाए तो यमुना जी ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जबकि यमुना जी सबकी बंद नहीं है। आपने महात्मा में सुना कि भक्ति देवी यमुना जी के तट पर आकर युवती हो गई। गंगा आदि नदियाँ उनकी सेवा में हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गंगा जी श्रेष्ठ हैं कि यमुना जी श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य ये है
कि यमुना और गंगा का उद्गम तो है तो एक ही स्थान से, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की धारा है, गंगा जी श्री चरणों की धारा है, तो इसमें अंतर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रभु सर्वांग रूप से और चिन्मय है और सदैव वंदनीय है। अहो मदमाहात्म्यम गोपानां कननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम्। इंद्र ने जब इस प्रकार देखा इन ब्रजवासियों ने और एक ग्वाले के कहने पर और मेरा पूजन बंद कर दिया है, तो इसने अपने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया कि तुम ब्रजमंडल पर जाओ और ऐसी मूसलाधार बारिश करो जैसे कि हाथी के सूंड से धार बहती है। ये सब सांवर्तक प्रलयंकारी मेघ और ब्रजमंडल पर आकर और बहुत जोर से बारिश करने लगे, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओले क्या, वो बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। एक प्रलय का दृश्य था, बहुत तेज तूफान, सब चारों तरफ समस्त ब्रजवासी त्राहि त्राहि करने लगे। तभी समस्त ब्रजवासी भगवान को पुकारने लगे कि हे नंदलाला, हे कृष्ण, तुम ही हमारे नाथ हो, तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम हमारी रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही अपने भक्तों की पुकार सुनी, भगवान तुरंत समझ गए ये इंद्र का मद है। तभी भगवान ने कहा कि अरे नंद बाबा, अरे मैया यशोदा, अरे मेरे प्यारे प्यारे ब्रजवासियों, तुम डरो नहीं। अब तुम तो सपरिवार अपनी समस्त सामग्री, गौधन आदि जो भी है सब कुछ लेकर और तुम यहाँ गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। तभी भगवान ने अपनी योग शक्ति से अपनी कनिष्ठ उंगली पर इन गिरिराज जी को धारण किया है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय हो। ये समस्त ब्रजवासी बैलगाड़ी, गाय आदि आदि के साथ और इन गिरिराज जी की तलहटी में अर्थात चरण शरण हो गए। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजर्षि परीक्षित, भगवान की कृपा से और सुदर्शन चक्र इस धारा संपात को और शांत करता रहा, और बाकी का जो जल था वो शेष भगवान ने इस ब्रजमंडल पर अपनी चारों तरफ अपनी कुंडली फैलाकर और एक बूंद जल इस ब्रजमंडल में नहीं आने दिया। और भगवान के भक्त श्री अगस्त मुनि जी ने और उस समस्त जल का पान कर लिया। आज इस इंद्र ने अपनी सारी ताकत और इसके मेघ थक गए। आज 7 दिन हो गए हैं। इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि भाई देखो तो सही, अभी ब्रज बहा कि नहीं बहा। दूत कहने लगे, महाराज वहाँ तो खूब जो है धूल उड़ रही है और नाना प्रकार के उत्सव हो रहे हैं, और ब्रजवासी तो बड़े आनंद से और मंगल गीत गा रहे हैं, गोपियाँ नाच रही हैं, और वहाँ के उत्सव का जो आनंद है महाराज, उसका तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। इंद्र ने जी जब बातें सुनी तो उसकी समझ में आ गया कि ये भगवान साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, और इन पर शक्ति का प्रयोग कर कर और मैंने बहुत गलती की है। तो सारी बरसात, आंधी, तूफान रुक गए। तभी भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अरे ब्रजवासियों, अब हमें ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई है, इसलिए तुम अपने धीरे से बाहर आओ तलहटी से। समस्त ब्रजवासी बाहर आ गए हैं
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देवताओं ने खूब पुष्पों की खील बतास, अप्सराओं ने नृत्य किया है। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, इन ब्रजवासियों को 7 दिन तक भगवान के साथ और अष्ट प्रहर रहने का जो सुख मिला और भगवान को जो सुख मिला, और इन ब्रजवासियों ने जो भगवान के माधुर्य का जो ऐश्वर्य है उसका जो आनंद लिया, और उसमें भी गोपियाँ, तो ये सब भगवान में अब बड़े पूर्ण रूप से अनुरक्त होने लगे। भगवान की ये गिरिराज धरण की लीला को देखकर और ये समस्त ब्रजवासी अब तो भगवान को भगवान मानने लगे। अब तो आपस में कहने लगे कि गर्गाचार्य जी ने जो कहा था कि यह तो साक्षात नारायण है, वास्तव में नारायण है, कि काली नाग को नाथ कर, अग्नि का पान कर कर, और आज इतने बड़े गिरिराज जी को और इसने अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया, और 7 दिन तक नटवर स्वरूप से और भगवान की उस दिव्य झांकी और दर्शन को कर कर ये समस्त ब्रजवासी आज धन्य हो गए हैं। और नंद बाबा, यशोदा, समस्त ब्रजवासियों ने और भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी का बार बार आलिंगन किया और अपने प्रेम अश्रुओं से उनको अभिषिक्त किया, जिससे भगवान को भी अपार आनंद हुआ और इन ब्रजवासियों को आनंद हुआ। गोपियाँ तो मानो जैसे कृष्ण का स्वरूप ही हो गई हों, अर्थात जैसे अब तो उनके हृदय में केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, मानो कि उनके प्राण भी उनके पास नहीं है। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, गोवर्धने धृते शैल आसार द्रक्ष्यते ब्रजे, गोलोकादा ब्रजत कृष्णम सुरभि सस्तु एव च। जब भगवान ने इस प्रकार इस ब्रजमंडल की रक्षा की, तो इंद्र और कामधेनु जी सुरभि जी के पास गया और उनसे प्रार्थना की, क्योंकि भगवान को गाय सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप एक ब्रह्मांड की एक गाय होती है। भगवान ने अनंत गौओं का चारण किया। ये गौचारण की लीला बताती है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी तो हैं ही, साथ ही अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवत कहती है, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि स्वयं में कोई भगवान है तो वो केवल श्री कृष्ण है, और सबको तो अपन सम्मान में भगवान की संज्ञा देते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कामधेनु जी को लेकर इंद्र आए हैं। भगवान की 10 श्लोकों से स्तुति की है। कामधेनु जी के दूध टपकने लगा है, अथाक दुग्ध की धारा बहने लगी, जिससे उन्होंने भगवान का अभिषेक किया और कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, आप वाकई में गोपाल हो, और आपने इस प्रकार गिरिराज जी को धारण कर कर और मेरी जो रक्षा की है, मेरे वंश की जो रक्षा की है, और मेरे वंश का जो आपने मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं सनाथ हो गई और सदैव जो है मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस गाय का जो है बहुत कामधेनु जी का सम्मान किया है, उनका पूजन किया है। इंद्र कहने लगे कि हे भगवान, आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और मैंने अज्ञानवश और आप पर जो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, मैं आपकी शरण में हूँ,
नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। तो इस प्रकार जो दुग्ध से कामदेव जी ने अभिषेक किया उससे गोविंद कुंड प्रकट हुए। भक्तों को आज भी उसमें दुग्ध का स्वाद मिलता है। देखने में प्रदूषण अलग है, लेकिन जब हम उस भाव में होते हैं तो वो दिव्यता हमको मिलती है। ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा लेकर इंद्र आए हैं, जिससे उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, जिससे मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो, बोलिए गोविंद कुंड की जय हो। ये गिरिराज जी प्रिया प्रीतम के प्रेम का अंकुर हैं। वृंदावन धाम प्रिया जी के चरण कमल से और पुराणों के अनुसार भगवान की जंघा से प्रकट है, अर्थात सदैव भगवान प्रिया जी के चरण अपनी गोद में रखकर और उनका चापन करते हैं, अर्थात उनकी सेवा करते हैं। और यमुना जी भगवान के वाम स्कंध से प्रकट हुई। इसीलिए श्री यमुना जी और श्री प्रिया जी की जो भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति, उसको देने की आचार गुरु कुछ भी कहें समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। बोलिए श्री यमुना रस रानी की जय हो।